अगर इनको काम पे से निकाल दिया जाता है तो उसके अगेंस्ट कोर्ट में जा सकते हैं। और मुंबई के 4,000 लगभग आरोग्य सेविकाएं आज हड़ताल पर हैं। उनकी मांग है कि उनका भत्ता बढ़ाया जाए और बीएमसी के जो कर्मचारी होते हैं उनके साथ उन्हें भी सम्मिलित किया जाए। आइए जानते हैं आगे की खबर। कोरोना काल में जब परिवार अपना ही साथ छोड़ देता है तो ऐसे वक्त पे काम आते हैं सीएचबी। सीएचबी का मतलब है कि आरोग्य सेविका, जो कोरोना काल से लेकर पूरे लॉकडाउन में और पिछले कई सालों से यह सेवा करते चली आ रही है। लेकिन दुख की बात तब होती है जब ऐसे सेवादारों को उनकी पगार या तनख्वाह या भत्ता कहा जाता है वो नहीं मिलता है। ऐसे एक दिन के आंदोलन के लिए सीएचबी लोग यहाँ पे जमा हुए हैं। आइए जानते हैं कि आखिर में इनकी मांग क्या है और आने वाले दिनों में इनकी रणनीति कैसी होगी। मैडम, सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये किस तरह का आंदोलन है? ये मैं इस यूनियन की जनरल सेक्रेटरी बात कर रही हूँ। ये आंदोलन जो है आज एक दिन का ही किया है। आज का आंदोलन का पैटर्न ऐसा है कि आप घर में रह के कुछ काम नहीं करना है। अगर ये जो हमारे 11 डिमांड्स है वो हमने महापालिका आयुक्त को दिया हुआ है। ये डिमांड्स कैसे है क्या है वो आपको उसका डिमांड लेटर हम दे देंगे हैं। ये डिमांड मांगे जो है हमारी वो पूरी नहीं हो रही है, उसके लिए आज एक दिन का संप किया है। एक दिन का कैसे होता है उसका इफ़ेक्ट जानने के बाद हम ये संप, अगर हमारे जो डिमांड्स मांगे जो है वो पूरे नहीं हो रही है तो ये कंटिन्यू करके हम बेमुदत संप करने का इरादा किया हुआ है। आपने पहले भी लेटर वगैरह दिया होगा इस मामले में? इस मामले में हमारा बहुत सारे लेटर 2000 से हमारा ये लेटर दे रहे हैं और हमारा जो कोर्ट से भी हमारा निर्णय हो गया है कि ये जो सीएचवीज है वो महापालिका के कामगार है। लेकिन ये महापालिका मानने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने ये सुप्रीम कोर्ट तक मामला ले लिया है। सुप्रीम कोर्ट में ये फ़िलहाल पेंडिंग है, इसीलिए वो और आज तक उसका कुछ डिमांड हमारा इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। बड़े दुख की बात है कि 2000 से इन लोगों ने लेटर वगैरह किया है। आपको उम्मीद है, क्योंकि अगर आपने 2000 से यह लेटर किया है तो एक दिन के अनशन से उनको फ़र्क पड़ने वाला है? आज एक दिन का ये सिर्फ उनके लिए हम जो बोलते हैं ना कि चेतावनी है, वो चेतावनी है। क्योंकि उनको देखना चाहिए कि हमारे में भी अभी तक यूनिटी बाकी है और ये यूनिटी जो आज उन देख सकेंगे, अगर उन्होंने देख लिया और उन्होंने कुछ समझ में आया तो उनके लिए ये काफ़ी हो जाएगा। कोई बड़ी डिमांड नहीं है। इनका कहना है कि जो मिल रहा है उसमें सिर्फ भत्ता को ज्वाइन कर दिया जाए, जो कि 300 रुपये की मांग है। मैडम, कितने सीएचबी लोग हैं, कितने वार्ड के लोगों को? 24 वार्ड है मुंबई में। लगभग वर्कर कितने हैं? 4000 वर्कर है, कम्युनिटी हेल्थ वर्कर है। और ये सभी आज के संप में शामिल हुए हैं। हम लोगों का 11 डिमांड है। तो 11 डिमांड में से सब राष्ट्र डिमांड है जो मिलने ही चाहिए। और ये जो किमान वेतन है ये तो महाराष्ट्र शासन का नोटिफिकेशन है, फिर भी बीएमसी मान नहीं रही है। तो ये किमान हम एक्स्ट्रा कुछ नहीं मांग रहे, जो कायदे से मिलना है वही मांग रहे, फिर भी बीएमसी डिले कर रही है। आरोग्य सेविकाओं को एक अच्छा सा दर्जा दिया गया है, आज उनका ही शोषण किया जा रहा है। शोषण वर्ड इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं ये दुखी हैं, जिसकी वजह से आज ये अनशन पे बैठे हैं। मैडम, क्या कहना चाहोगे कि आगे क्या होने वाला है? हो सकता है आप लोग की नौकरी भी चले जाए। हाँ, जा सकती है, क्योंकि अगर हम लोग संप करते हैं तो किसी होता है ना कि बड़ा सेतु उसको छोटी सी पिन लगी ना तो भी वो फूट सकता है। तो इसे शुरुआत हमने की है। खोदने की शुरुआत की है हमने। हम अगर दुखी है तो हम हमारी बता रहे, बहुत सालों से बता रहे। आज हम लोग 90 से लेके अभी तक हम लोग काम कर रहे, कोई हमारे तरफ देख नहीं रहे ना, सोच रहे हमारे बारे में। और हमने आयुक्त से लेके महापौर सीएम तक सबको बोला हुआ है, लेकिन कोई हमारे ध्यान नहीं दे रहे हमारी तरफ। जैसे कि अभी मैडम ने बताया कि अगर आंदोलन कर रहे हैं तो ये तो पुराने ज़माने से चला है कि जो विरोध करता है उसको सज़ा भी मिलती है। अगर इन लोगों को काम पे से निकाला गया या ऐसा कुछ होता है तो क्या कार्रवाई होगी आपकी तरफ से? अगर इनको काम पे से निकाल दिया जाता है तो ये जो यूनियन है वो उनका जो एक्शन है कॉर्पोरेशन ने लिया हुआ उसके अगेंस्ट कोर्ट में जा सकते हैं और पूरा सपोर्ट हमारा जो यूनियन का है वो ये आरोग्य सेविका के बाजू में रहेगा।
आइए बात कर लेते हैं कुछ सीनियर सिटीजन है जो रिटायर होने वाले हैं, उनको क्या बेनिफिट मिलता है या क्या उनको मिलता है। मैडम आप अभी सुनने में आया कि आप रिटायर होने वाले हैं, अभी क्या तो मिलने वाला है अभी आपको? 2-4 साल है, लेकिन अभी जो रिटायर हुए हैं हाँ। उनके लिए भी होना चाहिए कि उनको पेंशन मिलना चाहिए। हाँ। उनका जो कुछ देना है वो लोग को बीएमसी को सर्विस, हाँ, हाँ। तो वो मिलना चाहिए। हमको भी वो ये है कि जो हमारे अभी रिटायर होने वाले हैं, अभी हम रिटायर होएंगे तो हमको भी निकलते टाइम कुछ नहीं उधर से ऊपर से लेटर आएगा कि तुम जाओ अभी निकलो घर जाओ, ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ तो मिलना चाहिए। कितने हाथ साल में। आपने सेवा किया है? अभी 25 साल हो गए, 25-26। और आप बस मुझे भी 25-26 साल हो गए। अच्छा, क्या कहना मुझे भी चाहोगे? ऐसा ही बोलना है कि जो अगर हम लोग इतने साल से बीएमसी को सेवा दे रहे हैं तो हम रिटायर होने के बाद हमें कुछ तो बेनिफिट मिलना चाहिए। आज 1 रुपया भी हमारे हाथ में नहीं रहता है जब भी हम काम छोड़ के चले जाए। इतना दुख होता है, इतने साल से हम लोग घर घर जाकर लोगों की सेवा कर रहे हैं, लेकिन 1 रुपया भी हमारे इसमें अकाउंट में जमा नहीं होता है बीएमसी की तरफ से। खूब बहुत दुख की बात है कि इतने साल से हम लोगों ने बीएमसी को सेवा दी है। बड़ी दुख की बात होती है, जिस बीएमसी का नाम पूरे वर्ल्ड में चलता है, ऐसे आर्थिक नगरी की बीएमसी का इस तरह का रवैया यहाँ के वर्करों के साथ, वो भी जो फ्रंट लाइन के वर्कर है जो 25-25 साल अपनी सेवाएं दी हैं। आप क्या कहना चाहोगे? सर अभी क्या माने 30-32 साल से सीएचवी काम कर रहे हैं। अच्छा। जो पहले जो सीनियरिटीज जो जैसे है उनका जो एज हो गया वो अभी घर में ही है, लेकिन उनको 1 रुपया भी बेनिफिट नहीं मिला है। वो उनकी आशा है कि कभी ना कभी हमारा अच्छा तो होगा, कभी ना कभी हम लोग बीएमसी के एम्प्लॉयज़ हो गए, लेकिन इसका उनको कुछ 1 रुपया भी उनको बेनिफिट नहीं मिला है। सर क्या उन लोग क्या सोचते हैं कि हम लोग का अभी वेतन तो अभी उन लोग तो रिटायर्ड हो गए, अब कम से कम प्रशासन ने हम लोग को थोड़ा सा पैसा तो पेंशन देना चाहिए। ये सब हमको, ये जो लिखा है इधर, ये सब सुविधा हमको चाहिए। ऐसे कहोगे इनके सब रेखा समजिस्कर एफ साऊथवरून मी 2012च्या भरतीमध्ये CHV म्हणून काम करायला सुरुवात केली। काही एक्सपिरियन्स नव्हता, काही नव्हतं, जशी कामं येत होती तशी करत होतो। पण युनियनच्या थ्रू आम्हाला कळायला लागलं की देवदास सर आणि विदुला मॅडमच्या अंडर आम्ही जेव्हा ट्रेनिंग घ्यायला लागलो आणि सभासद झालो, आता 12 वर्ष आम्ही सर्व्हिस करतो। पण याच्यामध्ये आम्हाला पहिलेच 2,500 पे होता, त्यानंतर 5,000 झाला। 5,000मध्येच अडकून राहिलेलं एवढी वर्ष। जेव्हा युनियनची आम्हाला मदत झाली त्यानंतर आम्ही 9,000वरती आलो। नंतर देवदास सरांनी आम्हाला 28,000 मिळवून दिले, जी आमची थकबाकी होती ती। आता एवढी एकी झालेली आहे की आम्हाला आता भरपूर म्हणजे कामं एवढी दिलेली आहेत ना की नक्की कामं आमची काय आहेत ना हेच आम्हाला कळत नाही, की एकाच ह्याच्यावरती थांबून राहत नाही। ते लोक सांगतात की जो सर्वे येईल तो CHV-पासून सुरुवात होतो, मग तुम्ही आम्हाला कामगार का मानत नाही? तुम्ही जर बोलता ना की हे तुम्ही केलंच पाहिजे, मग कोणत्या हक्काने बोलता तुम्ही आम्हाला की हे केलंच पाहिजे म्हणून? हां, तर त्यासाठी आम्ही हे करतोय की तुम्ही आम्हाला आमचा हक्क द्या, आमच्या ज्या मागण्या त्या पूर्ण करा। जे रिटायर होणार आहेत त्यांना काहीतरी समथिंग अमाऊंट द्या, पे स्केल वाढवा, पे स्केल थांबवून ठेवलेलं आहे आणि कामाचं नियोजन करा। करोनामध्ये एवढं मरेपर्यंत कामं केली सगळ्यांनी, ॲम्ब्युलन्समध्ये पोचवण्यापासून, पेशंटला मेडिसिन देण्यापासून, पॉझिटिव्ह असल्यापासून सगळं केलेलं असतं, तरीसुद्धा आम्हाला ते बेनिफिट बंद करण्यात आलेलं आहे। आणि आता जे वॅक्सिनेशनचं काम आलं आहे ते सुद्धा CHVच करतात। बूस्टरचं आता काम आलेलं आहे, त्यानंतर सगळे डायबिटीजचे सर्वे आलेले आहेत। सगळं काही CHV-पासून सुरुवात होते ना, मग CHV-ना हक्क का दिला देत नाही, पेमेंट का वाढत नाही? यासाठी आज आम्ही 1 दिवसाचा संप सांगितलेला आहे आणि चांगल्या प्रकारे आम्हाला सगळ्या CHV साथ देत आहेत। आम्ही कोणालाही त्रास न देता शांततेमध्ये हा संप आयोजन केलेला आहे। याचा जे परिणाम होणार आहे ते भोगावेच लागणार आहे आम्हाला, पण याचे परिणाम चांगले होतील हे नक्कीच आहे आणि आमची युनियन आम्हाला शेवटपर्यंत साथ देणार आणि आम्हीही आमची एकी दाखवून देणार। थैंक यू सो मच। जैसे कि अभी इन्होंने बताया कि इनके कार्य क्षेत्र का कोई दायरा नहीं है, कुछ भी काम इनको दे दिया जाता है, जैसे कि किसी ने ऑर्डर कर दिया हो कि आपको ये करना है और ये लोग करते भी है। इसी बात पे हम बात करते हैं। मैडम आप लोग के कुछ 11 मांगे हैं, वो कौन सी प्रमुख मांगे हैं वो बता दीजिए आप। जो मिनिमम वेजेस जो है, मिनिमम वेजेस तो मिलने ही चाहिए, हर एक कामगार को मिलता है वो मिलने ही चाहिए। फिर प्रोविडेंट फंड है जो मिलना चाहिए, फिर पेंशन, ये अगर रिटायर होने के बाद पेंशन तो मिलना चाहिए। ऑल लेडीज़ है तो उनके लिए प्रसूति रजा मैटरनिटी बेनिफिट है वो मिलना चाहिए। और ये सबसे महत्वपूर्ण है कि उनको बीएमसी के कामगार करके घोषित करना चाहिए। कायदा ने तो दिया है लेकिन कामगार नहीं मान रहे तो उनको मानना चाहिए। अगर उनको मान जाएंगे तो ये पूरे बेनिफिट्स उनको मिलने चाहिए। तो ये हमारे मांगे हैं।
हम जब फील्ड में जाते हैं तो कैसा रहता है, लोगों को टच में हम लोग है, फ्रंट लाइन वर्कर जो बोला जाता है हम लोगों को, तो लोगों की उनकी पहचान हम लोगों से, उन लोगों से हमारी पहचान नहीं है। जब भी कोई आता है, सर्वे आता है, कुछ भी राज्य सरकार का काम हो, बीएमसी का काम हो, हेल्थ रिलेटेड जो भी काम हो या नहीं भी हो, तो भी उसका सर्वे हमें करना पड़ता है, क्योंकि हम लोग हमें पहचानते हैं और हमें इंफॉर्मेशन देते हैं। और जो हमारी काम की सूचना है, जब हमको इंटरव्यू लिया जाता है तो हमें बताया जाता है हमारे ये काम है, पोलियो है, तो से जुड़े जो वो बोलते हैं आपको मनाही नहीं कर सकते, आपको ये काम करना है, मतलब करना है, उसको अगर आप करेंगे तो आपको हम लोग काम पे से निकाल सकते हैं। ओटी का भी काम आप लोग करने वाले हो? करने देते हैं, वो प्रेशर करते हैं, अभी ऊपर से बोलते हैं वो एक्स्ट्रा काम है, बट हमारे जो हेल्थ डिपार्टमेंट के लोग हैं हम लोग प्रेशर करते हैं कि आपको करना ही पड़ेगा, आप ना ही नहीं बोल सकते। आरोग्य सेविका जो कि एक मेडिकल डिपार्टमेंट से आती है, मेडिकलों के काम होते हैं, जैसे कि प्रसूति हो गया या बच्चों को पोलियो हो गया या महिलाओं को किस तरह का कष्ट हो, उस कष्ट के बारे में इनको रखा जाता है। मेरा गुजारिश है माननीय उद्धव ठाकरे जी, आप बहुत ही सक्षम और बहुत ही अच्छे यहाँ के मुख्यमंत्री हो चुके हैं और आने वाले दिनों में आपकी फिर से सरकार बनेगी। तो मेरी ये गुजारिश है हमारे चैनल के माध्यम से और इन लोगों के जो दुख देखा जा रहा है उस दुख के माध्यम से कि आप जल्द से जल्द इनकी सुनवाई करें। और महानगर पालिका तो सर आपकी है, इन्हें जल्द से जल्द महानगर पालिका के कर्मचारी भी घोषित करें ताकि भविष्य में ये और भी लोग काम कर सकते। मुंबई का ऐसा कोई नगर सेवक नहीं होगा, कोई विधायक नहीं होगा जो कि इन आरोग्य सेविकाओं को ना जानता हो। इसलिए मेरी गुजारिश है कि जितने भी नगर सेवक या विधायक हैं जिनके यहाँ पे क्षेत्र में काम हो रहा है, ये महिलाएं जाके काम कर रही है, उनको भी यह महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी को एक लेटर देना चाहिए, उनको ये सिफारिश करनी चाहिए कि इनका जो मांग है वो पूरी की जाए। देखने वाली बात यह है कि आज से यानी कि आज के दिन 4000 वर्कर अगर काम नहीं करेंगे तो कितना बड़ा प्रभाव पड़ेगा। और ऐसे वक्त पर जबकि कोरोना काल बढ़ रहा है, अगर 4000 वर्कर जाके काम नहीं किए तो ये 4000 के बजाय 8000 वहाँ पे पेशेंट मिल जाएंगे। तो कृपया करके इस पर ध्यान दिया जाए और इनकी मांगें जल्द पूरी की जाए। मैं संजय मिश्रा, लोकतंत्र न्यूज़ चैनल से।